एक कदम ईश्वर की ओर। उपशम प्रकरण 35वां सर्ग। साक्षात्कृत आत्मा का मन में विचार कर और प्रणाम कर उसके बल से जीते गए बंधनों का अनुसंधान कर प्रहलाद का प्रसन्न होना। प्रहलाद ने कहा, ओम इति ब्रह्म, यानी ओम ब्रह्म है। ओम इतिदम सर्वम, यानी ओम यह सब है। ऐतद्वे सत्य काम परम चापरम च ब्रह्म यदोंकार, यानी हे सत्य काम, यह पर और अपर ब्रह्म है जो यह ओंकार है। इत्यादि श्रुतियों से सबके अध्यारोप वाले ब्रह्म का बोधक और सबके अपवाद से परिशिष्ट ब्रह्म का बोधक ओम ही, जिसका स्वानुरूप अभिधान है, और विकारों से रहित यह आत्मा ही जो कुछ इस जगती तल में स्थित है वह सब कुछ है। यह चेतन मेदा, अस्थि, मांस, मज्जा और रक्त आदि रूप देह परिमित नहीं है, किंतु उससे अतीत है। सूर्य आदि के अंदर स्थित दीपक रूप यह सूर्य आदि को प्रकाशित करता है। चूंकि अग्नि आदि की उष्ण स्वभावता चित्त के अधीन उष्णता के भान के अधीन है, इसीलिए चिदात्मा ही स्वसत्ता से अग्नि को उष्ण करता है एवं जल को, जो अपनी सत्ता से ही सत्ता वाला है, रस रूप से प्रकट करता है। इसी प्रकार जैसे राजा भोगों को भोगते हैं, वैसे ही वह अनान्य इंद्रियानुभावों का भोग करता है। सदा निष्क्रिय रहता भी वह बैठे हुए की तरह गति आदि व्यापार से विरत नहीं है, क्योंकि वायु और सूर्य रूप से सदा गति युक्त है। काल रूप से सदा चलता हुआ भी कुलाल के चक्र के समान एक तिल भर भी इधर उधर नहीं जाता। व्यवहार रहित होने पर भी सब व्यवहार में स्थित है। कर्म करता हुआ भी उनके फल से लिप्त नहीं होता। पूर्व जन्म में, आज और इस समय इस लोक में, परलोक में तथा इस लोक संधि रूप स्वप्न में शास्त्र से अनिषिद्ध यानी विहित शुभ कर्म के फलों का भोग करता हुआ और शास्त्र निषिद्ध अशुभ कर्मों के फलों का भोग करता हुआ भी यह सब भोग वृत्तियों में सम ही रहता है। भाव यह कि दृश्य भोगों से दृष्टा में विकार का संभव नहीं है। वस्तुतः भय रहित यह आत्मा ही तत्त कर्मों में अनुरूप स्वयं होता है और उत्पन्न हुआ ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत भोक्ता और भोगों तथा उनके आधार 14 भुवनों को केवल अपनी सन्निधि से घुमाता रहता है। वही इसका कर्म फल है। नित्य आत्म सत्ता ही स्पंद सत्ता है, इसीलिए वह सदा चलने वाले देव रूप वायु से भी नित्य स्पंदमय है, नित्य स्थानु से भी बढ़कर निष्क्रिय है और नित्य आकाश से भी बढ़कर लेप रहित है। जैसे वायु पल्लवों में हलचल पैदा करता है, वैसे ही यह आत्मा मन में क्षोभ पैदा करता है। जैसे सारथी घोड़ों को हाँकता है, वैसे ही यह अपनी इंद्रियों को तत्त कार्यों में प्रवृत्त करता है। भोगों का भोग करने वाले विभु आत्मा सम्राट के समान अपना आत्मा में स्वस्थ होकर स्थित होता हुआ भी अति दुर्दशाग्रस्त पुरुष के समान देह रूपी घर में सदा कर्म निरत रहता है। इसी का सदा अन्वेषण करना चाहिए, इसी की स्तुति करना चाहिए और इसी का ध्यान करना चाहिए। खोजे गए इसी से पुरुष जरा मरण रूपी संसार से पार होकर परम पद को प्राप्त होता है। सभी के शरीर रूपी पद्म गर्भ में भ्रमर रूपी यह केवल ज्ञान से प्राप्त होने के कारण अत्यंत सुलभ है। अत्यंत आप्त बंधु के समान केवल स्मरण मात्र से ही वश में हो जाता है। दूर देशवर्ती मित्र आदि का जोर से चिल्लाकर पुकारने से और नजदीक में स्थित मित्र का केवल पुकारने मात्र से लाभ हो जाता है, किंतु यह तो बिना जोर से पुकारे अपने शरीर से ही प्राप्त हो जाता है तथा केवल प्रणव के उच्चारण से थोड़ा स्मरण करने पर क्षण भर में सन्मुख हो जाता है। जैसे सेवित होने पर सर्वसंपत्तिशाली धनी को अभिमान या गर्व हो सकता है, वैसे सेवन किए जा रहे सर्वसंपत्तिशाली इसको तनिक भी मान या गर्व नहीं होता। फूलों में सुगंध की तरह, तिलों में तेल की तरह और रसों में माधुर्य की तरह वह सब शरीरों में स्थित है।
जैसे चिरकाल से पहले न देखा गया और तत्काल आगे देखा गया पिता आदि बंधु परिज्ञान में नहीं आता है, वैसे ही सदा हृदय में विद्यमान भी यह चेतन अविचारवश ज्ञात नहीं होता। जैसे प्रिय बंधुजन के प्राप्त होने पर परम आनंद होता है, वैसे ही विचारस के द्वारा इस परमेश्वर के ज्ञात होने पर परम आनंद होता है। अतिशय आनंद देने वाले इस परमात्म रूप परम बंधु के दर्शन होने पर वे दृष्टियां प्राप्त होती है जिनसे मरणादि विच्छेद नहीं होता। सब ओर से स्नेह आदि पाश टूट जाता है, काम आदि सब शत्रु नष्ट हो जाते हैं और तृष्णाएं जैसे दुष्ट चूहे घरों को छिन्न भिन्न करते हैं, वैसे मन को छिन्न भिन्न नहीं करती। इस परमात्मा का दर्शन होने पर सारा जगत दृष्ट होता है, इसके सुनने पर सब सुना जाता है, इसका स्पर्श होने पर सारे जगत का स्पर्श हो जाता है तथा इसके रहने पर जगत स्थित होता है, यानी जगत उसकी सत्ता के अधीन सत्ता वाला है। सोए हुए लोगों के बीच में यह जागृत रहता है, अविवेकियों के ऊपर प्रहार करता है, दुखियों की आपत्ति दूर करता है और जो महात्मा नहीं है उनको मनोवांछित देता है। जगत स्थिति में यह आत्मा ही जीव होकर लोकों में विचरण करता है, भोगों में विलास करता है और वस्त्र आभूषण समान उत्सव आदि वस्तुओं में शोभित होता है। अतः जैसे मिर्चों में तीक्ष्णता रहती है, वैसे ही शांतात्मा से आत्मा का ही अनुभव करता हुआ यह सब देहों में स्थित है। चेतना यानी पूर्व काल और उत्तर काल का अनुसंधान और कलना यानी वर्तमान दर्शन रूपी बाह्य और अभ्यंतर चेतनोपाधियों में स्थित यह जगत पदार्थों के संभार में तो अधिष्ठान सत्ता सामान्य स्वभाव को प्राप्त हुआ है। आकाश में यह शून्यता है, वायु में यह स्पंदन है, तेज में यह प्रकाश है, जल में यह मधुर रस है, पृथ्वी में काठिन्य है, अग्नि में यह उष्णता है, चंद्रमा में यह शीतलता है और सब जगतों में यह सत्ता है। काजल में जैसे कालिमा है, हिमकन में जैसे शीतलता है, पुष्पों में जैसे सुगंध है, वैसे ही देह में देहपति यानी आत्मा प्रकाशित होता है। जैसे सत्ता सर्वगत है, जैसे काल सर्वगत है और जैसे राजा की प्रभु शक्ति सर्वदेश में व्याप्त होती है, वैसे ही नेत्र आदि के व्यापारों और मानसिक व्यापारों से युक्त जो बाहरी और भीतरी प्रकाश है वह आत्मा का ही कार्य है, यानी वह प्रकाशैक स्वभाव है। इसी प्रकार सूर्य चंद्रादि सब देवताओं का भी बोधक यह प्रसिद्ध महादेव मैं ही हूँ, मेरी दूसरी कल्पना ही नहीं है। जैसे अत्यंत सूक्ष्म रेणु से आकाश का संबंध नहीं होता, जैसे जल से कमल दल का संबंध नहीं होता और जैसे पाषाण का भय कंप आदि से संबंध नहीं होता, वैसा ही मेरा अन्यों से संबंध नहीं है। तुम्बी के ऊपर जलधाराओं के तुल्य देह में सुख दुख गिरे अथवा न गिरे, उससे तुम्बी के आकाश के तुल्य हम लोगों की कौन क्षति है। दीपक के अंगभूत तेल, बत्ती, बर्तन आदि का अतिक्रमण करके निकला हुआ दीप प्रकाश जैसे रस्सी से नहीं बांधा जाता, वैसे ही सब पदार्थों से अतीत मैं बद्ध नहीं होता हूँ। काम, भाव, अभाव और इंद्रियों से हमारा क्या संबंध है? भला बतलाइए तो सही, आकाश किससे बांधा जाता है और मन किससे विनष्ट किया जाता है? भाव यह कि अमूर्त होने से जैसे आकाश का बांधना संभव नहीं है, मन का ताड़न संभव नहीं है, वैसे ही काम, भाव, अभाव और इंद्रियों से हमारा कोई संबंध नहीं है। शरीर के सैकड़ों टुकड़े होने पर भी शरीरी के यानी आत्मा के कौन खंड खंड होते हैं। घड़ा चाहे टूटे फूटे या ध्वस्त हो जाए, पर घटाकाश की क्या क्षति हुई। अदृश्य पिशाच के समान यह मिथ्या मन उदित हुआ है। ज्ञान से यानी मन से अतिरिक्त आत्मा के ज्ञान से जड़ मन का विनाश होने पर हमारी क्या क्षति हुई। पहले यानी अज्ञानावस्था में जिसकी सुख दुखमयी वासना है, इस प्रकार का मेरा मन हुआ था, अब तो मेरी एकमात्र अपरिच्छिन्न सुख विश्रांति हो गई है। अन्य भोग करता है, अन्य ग्रहण करता है, अन्य की अनर्थ गति होती है, यह देखता है,
इस भोक्ता आदि की एकता के कारण अध्यास रूप मूर्खता किस जादूगर की चक्की के समान घुमाने की चातुरी है। प्रकृति भोग करती है, मन ग्रहण करता है, देह को क्लेश प्राप्त होता है, आत्मा प्रवृत्ति आदि से दुष्ट यानी दोषारोपित होता है। विचार करने पर केवल आत्मा में कुछ भी मूर्खता नहीं है, इसलिए कोई क्षति नहीं है। न मेरी भोग भोगने की आकांक्षा है और न भोगों के त्याग में मेरी वांछा है। जो आता है वह आए और जो जाता है वो जाए। सुखों की मुझे अपेक्षा नहीं है और दुखों में मेरी उपेक्षा नहीं है। सुख दुख चाहे आए अथवा जाए, मैं इनमें मौन हूँ। विविध वासनाएं मेरे शरीर में चाहे अस्त को प्राप्त हो जाए चाहे उदित हो, न इस वासना मैं हूँ और न ये मेरी कोई है। अत्यंत विनष्ट हुए विवेक रूप सर्वस्व को दूर कर इतने समय तक अज्ञान रूपी शत्रु ने मुझे क्लेश पहुंचाया, किंतु इस समय उत्पन्न हुए सर्वांग सुंदर श्री विष्णु प्रसाद से परम तत्व का ज्ञान पाकर मैंने इसका त्याग कर दिया है। इस समय परम ज्ञान रूपी मंत्र से इस अहंकार रूपी पिशाच को शरीर रूपी वृक्ष के खोखले से मैंने निकाल दिया है। अहंकार रूपी यक्ष से विहीन यह मेरा शरीर रूपी महान वृक्ष अत्यंत पवित्रता प्राप्त होकर प्रफुल्लित वृक्ष के समान सुशोभित हो रहा है। दुराशा रूपी दोष का नाश होने पर विवेक रूपी धन समृद्धि को प्राप्त कर मेरी मोह रूपी दरिद्रता नष्ट हो चुकी है। अतएव मैं परमेश्वर रूप से स्थित हूँ। मैंने ज्ञातव्य सब कुछ जान लिया है तथा द्रष्टव्य सब कुछ देख लिया है। इस समय मुझे वह वस्तु प्राप्त हो चुकी है जिससे कुछ भी अप्राप्त नहीं रहता है। मैं ऊंची और विस्तृत पारमार्थिक भूमिका को प्राप्त हो चुका हूँ जिसमें अनर्थों का नाम निशान नहीं है। विष रूपी सांप नहीं रह गए हैं। आशा रूपी मृग तृष्णा शांत हो चुकी है। मोह रूप कुहरा नष्ट हो गया है जिसकी चारों दिशाएं रजोगुण यानी धूलि से रहित है और जिसमें शीतल शांति रूपी वृक्ष है। विष्णु भगवान की स्तुति से, प्रणाम से, प्रार्थना से, श्रम और नियम से मैं भगवान आत्मा को पा चुका हूँ और मैंने इसे भली भांति जान लिया है। भगवान विष्णु के अनुग्रह से विनाशी ब्रह्म रूप भगवान आत्मा जो अहंकार से शून्य है, चिरकाल से मेरे स्मृति पटल पर आरूढ़ हो गए हैं। वासना रूपी घोर वनों में जहाँ पर इंद्रिय रूपी सांपों के अनेक बील है, मरण रूपी बड़े बड़े गड्ढे है, तृष्णा रूपी करंज कुंज है यानी करंजों की झाड़ियां हैं जो काम कोलाहल से पूर्ण है, जिनमें दुख रूपी वनाग्नियां धधकती है तथा दुखदायी वनाग्नि के सदृश क्रूर पर धन प्राण हरने वाले चोर है। अहंकार रूप शत्रु ने नीचे गिरने और ऊपर चढ़ने के तुल्य लोगों की विपत्ति और संपत्तियों से, अधोगति और उत्तम गतियों से, आविर्भाव और तिरोभावों से एवं आशा पाशों की विविध चेष्टाओं द्वारा मुझे ऐसे ही सर्वस्व हरण द्वारा पीड़ित किया जैसे कि रात्रि के समय अल्प बल वाले पुरुष को जंगल में पिशाच पीड़ित करता है। किंतु इस समय मैंने प्रसन्न हुए भगवान विष्णु के बहाने अपनी ही क्रिया शक्ति से स्वयं विवेक को उद्दीप्त कर लिया है। उक्त विवेक से परमेश्वर आत्मा के प्रबुद्ध होने पर मैं उस अहंकार रूपी पिशाच को ऐसे ही नहीं देख रहा हूँ जैसे कि सूर्य के उदित होने पर अंधकार नहीं दिखाई देता है। जैसे बुझे हुए दीपक की गति ज्ञात नहीं होती है यानी वह कहाँ चला जाता है यह मालूम नहीं होता, वैसे ही मन रूपी बिल में निवास करने वाले उस अहंकार रूपी पिशाच की गति को परमेश्वर रूप मैं नहीं जानता हूँ। जैसे सूर्योदय होने पर चोर भागने की तैयारी करता है, वैसे ही ईश्वर रूपी आपका साक्षात्कार होते ही मेरा अहंकार भागने के लिए तत्पर हो गया। पिशाच की नाई भ्रांतिवश मिथ्या उदित न हुए अहंकार के चले जाने पर मैं जिससे अजगर भाग गया हो उस बगीचे के तुल्य स्वस्थ होकर बैठा हूँ। इस जगत में ज्ञानवान मैं अहंकार रूपी चोर से छुटकारा पा चुका हूँ और चिरकाल से निवृत्त हुआ हूँ। यो सोचकर मैं विश्रांति को प्राप्त हो रहा हूँ और निर्वाण को प्राप्त हो रहा हूँ। वर्षा ऋतु की जलराशि से सींचे गए अतएव वनाग्नि की लपटों से रहित पवन के समान मैं हृदय में शीतलता को प्राप्त हो गया हूँ।
मेरी आशा रूपी मृग तृष्णा शांत हो चुकी है। आत्म तत्व के विचार से अहंकार के परिमार्जित होने पर क्या मोह है, क्या दुख है, क्या तुच्छ आशाएं हैं और क्या मानसिक चिंताएं हैं, यानी ये कुछ भी नहीं रहते हैं। जैसे चित्र निर्माण की चेष्टा दीवार में ही होती है, आकाश में नहीं होती, वैसे ही अहंकार के रहते ही नरक, स्वर्ग, मोक्ष आदि भ्रम होते हैं। जैसे वस्त्र के मलिन होने पर उसमें कुमकुम का रंग शोभित नहीं होता, वैसे ही चित्त में अहंकारावेश रूप पित्तज उन्माद के रहने पर ज्ञान चमत्कार शोभित नहीं होता है। अहंकार रूपी मेघ से शून्य, तृष्णा रूपी मुसलाधार वृष्टि से रहित, चित्त रूपी शरतकालीन आकाश में आत्म रूपी चंद्रमा के प्रकाश से शोभित होने वाली निर्मलता शोभित होती है। हे आत्मन, अहंकार रूपी कीचड़ से हीन अत्यंत प्रसन्न आनंद के सरोवर प्रत्यगात्म रूप तुमको यानी ब्रह्म को बार बार नमस्कार है। हे आत्मन, जिसके इंद्रिय रूपी भयंकर मगर शांत हो गए हैं, जिसका चित्त रूपी बड़बानल नष्ट हो गया है, ऐसे आनंद के सागर प्रत्यगात्म रूप तुमको बार बार नमस्कार है। जिससे अहंकार रूप मेघ चला गया है और आशा रूपी वनाग्नि जिसमें शांत हो चुकी है, ऐसे निश्चल आनंद पर्वत रूप प्रत्यगात्म ब्रह्म को पुनः पुनः नमस्कार है। हे आत्मन, जिसमें आनंद रूपी कमल खिले हैं और चिंता रूपी लहरें शांत हो चुकी है, ऐसे सुंदर मान सरोवर रूप प्रत्यगात्म रूप तुमको पुनः पुनः नमस्कार है। बुद्धि और उसकी वृत्ति में प्रतिबिंबित चैतन्य ही जिसके पंख है, जो हृदय रूपी कमल के मध्य में निवास करता है और जो मानस सरोवर में हंस के समान सबके मन का हंस रूप है, ऐसे आत्मा को बार बार नमस्कार है। हे पूर्णात्मन, श्रुति में कही गई 17 कलाओं से अथवा षोडश कला सौम्य पुरुषः, इस श्रुति में दिखलाई गई 16 कलाओं से जिसने अपने रूप की कल्पना है, वस्तुतः जो निरवयव है, सदा उदित अमृत रूपी चंद्र रूप आपको नमस्कार है। सदा उदित संताप न पहुँचाने वाले, हृदय के अंधकार का नाश करने वाले, सर्वव्यापी होने पर भी अदृश्य चैतन्य रूपी सूर्य को पुनः पुनः नमस्कार है। तेल रहित परम प्रेम को दीप्त करने वाले, वृत्ति द्वारा निष्क्रमण रूप बत्ती से युक्त, सब वस्तुओं के स्वभाव के आधार रूप बुद्धि प्रकाशक चैतन्य रूप दीपक को बार बार नमस्कार है। जैसे लोहे के घन से तपा हुआ लोहा टूट जाता है, वैसे ही शम दम आदि से युक्त मन से, कामाग्नि से संतप्त मन को मैंने जबरदस्ती नष्ट कर दिया है। प्रत्यगात्मोन्मुख चक्षु और इंद्रियों से बाह्य पदार्थोन्मुख इंद्रियों को नष्ट कर, प्रत्यगात्मोन्मुख मन से बाह्य पदार्थोन्मुख मन का उच्छेद कर और प्रत्यगात्मोन्मुख अहंकार से बाह्य पदार्थोन्मुख अहंकार उच्छेद कर अवशिष्ट चिन्मात्र मैं सर्वोत्कृष्ट रूप से स्थित हूँ। श्रद्धा से अश्रद्धा का उच्छेद कर, अतृष्णा से तृष्णा का त्याग कर, विचारवती बुद्धि से अविचार संदेहादि रूप अप्रज्ञा का विनाश कर, ज्ञातृत्वाभिमान शून्य ज्ञान मात्र स्वभाव ही तुम हो, ऐसे प्रत्यक्ष चैतन्य रूप तुमको नमस्कार है। मन से उच्छिन्न मन के निरहंकार होने पर तथा ब्रह्म हम भाव से देहादि में अहम भाव के विनष्ट होने पर केवल स्वच्छ चिन्मात्र स्वरूप मैं रहता हूँ। भावना में हेतुभूत बुद्धि से रहित, अहंकार रहित, मन रहित, इच्छा हेतुभूत चित्त से शून्य मेरा शरीर एकमात्र प्राण न क्रिया से शुद्ध स्वरूप वाले जीवन मुक्त आत्मा में ही स्थित है। लीला से ही भोग ऐश्वर्य दान द्वारा अपने अनंत भक्तों पर अनुग्रह करने वाले ब्रह्मा विष्णु आदि से भी उत्कृष्ट निरतिशयानंद विश्रांति जो परम शांति से युक्त है मुझे प्राप्त हो गई। मेरा मोह रूपी वेताल शांत हो चुका है, अहंकार रूपी राक्षस मुझको छोड़कर चला गया है और कुत्सित आशा रूपी पिशाचिनी से मैं छुटकारा पा चुका हूँ। अतएव मैं संताप रहित हो गया हूँ।
तृष्णा रूपी रस्सी को तोड़कर दुरहंकार रूपी चिड़िया मेरे शरीर रूपी पिंजर से उड़कर न जाने कहाँ चली गई है। निबिड़ अज्ञान रूपी घोंसले को ज्ञानाभ्यास वश चूर चूर करके उठा देने पर अहम भाव रूपी पक्षी मेरे शरीर रूपी वृक्ष से उड़कर न मालूम कहाँ चला गया है। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि दुराशाओं से और लंबे अरसे से दुष्ट देह आदि में आत्म तत्व के अभिमान से मलिन और भय रूपी सर्पों के लिए हितैषी बहुत सी मेरी दुर्वासनाएं समाधि से उच्छिन्न हो गई हैं। इतने समय तक मैं कौन हुआ? इससे यह मैं मिथ्या ही दृढ़ अहंकार को प्राप्त हुआ, ऐसा आश्चर्य है। आज मैं अनुभव में आ रहे निरतिशयानंद स्वभाव वाला हो गया हूँ। मेरी साक्षात्कार वृत्ति अपरिच्छिन्न ब्रह्माकार हो गई है, क्योंकि अहंकार रूपी काले बादल ने मेरा सर्वथा त्याग कर दिया है। मैंने भगवान आत्मा का वाक्य प्रमाण से दर्शन कर लिया है और उनका मनन से ज्ञान भी कर लिया है। समाधि में मन से श्लेष पूर्वक उन्हें पा लिया है और समाधि में उनका अनुभव कर लिया है। अपने शरीर के समान सदा अनुभूति में उनका नियोग भी कर लिया है। कहा भी है, देहात्म ज्ञान वज्ञानम देहात्म ज्ञान बाधकम आत्मन्यैव भवेद्यस्य स नेच्छन्नापि मुच्यते। यानी देहात्म ज्ञान के समान जिसे देहात्म ज्ञान का बाधक ज्ञान हो जाता है, वह मुक्ति न चाहता हुआ भी मुक्त हो जाता है। विषय रहित अतएव मनन और ऐषणा रहित, अहंकार भ्रमों से सर्वथा मुक्त अतएव निचेष्ट, रागों के संपर्क से रहित और भोगोत्कंठा से शून्य मेरा मन ईंधन रहित अग्नि के समान शांति को प्राप्त हो गया है। विविध योनियों में जन्म परंपराओं और काम लोभ मोहादि दोषों को देने वाली चिरकाल तक एकमात्र दुख रूप क्षण प्रतिक्षण में विचित्र दुख रूप असह्य दुस्तर बड़ी बड़ी आपत्तियां नष्ट हो गई है और चैतन्य घन अद्वितीय पूर्णानंद आत्मा प्राप्त हो गया है। कारण कि प्रत्यगात्मा में अज्ञान जाड्य ज्ञान से बाधित हो चुका है। 35वां सर्ग समाप्त।